मोहनलालगंज के डाड़ा सिकंदरपुर गांव की ग्रामीण महिलाओं और लोगों का कहना है कि अब हम सभी ग्रामवासी पूर्व प्रधान की दबंगई और अत्याचार नहीं सहन करेंगे, क्योंकि किसी की दबंगई और अत्याचार सहन करना गुनाह करने से भी बड़ा गुनाह है। हमारा गांव पिछले 20 वर्षों से उन चक्रवीर सिंह और उनके गुर्गों की दबंगई सहन करता चला आ रहा है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे और चक्रवीर सिंह जो हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं वह उनकी जांच करा ले, क्योंकि अब हम सभी ग्रामवासी उनकी आय से अधिक संपत्ति और प्रधानी काल में किए गए घोटालों की जांच कराकर ही रहेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब ग्रामीणों का व उनके ऊपर लगाए गए आरोपों पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है शालिनी सिंह और हम डाड़ा सिकंदरपुर मोहनलालगंज में रहते हैं। आपके ऊपर जो 420 का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर लगा रहे हैं? सर, उनके ऊपर जो हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जो उन्होंने हमारे पति के ऊपर लगाया है वो गलत है, इसलिए कि इन्होंने मेवालाल की पत्नी को इसी शर्त पे जो है उसकी FIR दर्ज करवाई थी कि वो मेरे पति का नाम बढ़ाएंगे, और क्योंकि ये पुलिस के दलाल हैं, पुलिस में इनके अलावा किसी और की सुनी ही नहीं जाती है। और रही बात इनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसकी देख लीजिए, मेरे पास अभी भी फोटो कॉपी है कि इन्होंने अपनी माँ श्रीमती शांति देवी जिनकी उम्र 60 साल और कुंवर सिंह, ये ग्राम बेली कला पोस्ट गोसाईगंज के निवासी हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो इनसे अपनी माँ की शादी करवाई और उसके बाद उनकी पूरी संपत्ति अपने माँ के नाम करवा ली। और इसके बाद उनके परिवार को जब पता चला तो उन लोगों ने इनके ऊपर 420 का केस कर दिया। 420 की विभिन्न धाराओं में इनकी माँ 6 महीने जेल के अंदर रही हैं और ये भी काफी दिन जेल में बंद रहे हैं और इतने आपराधिक व्यक्ति हैं। और हमारी जमीन जो ये बोल रहे हैं कि हमने जो है धोखे से करा ली है, तो और उसका निर्माण कार्य इन्होंने कराया, तो ये जो है ये तो उन्होंने पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया, तो क्या पंचायत भवन इनका हो गया? और उसका BDO सर ने हमको खुद लिख के दिया है कि शिव आधार मिश्रा को इंदिरा आवास के अंतर्गत वो कॉलोनी मिली थी जिसकी हमने रजिस्ट्री कराई, और किसके घर और मकान की गाटा संख्या और वो संख्याएं होती जो ये मांग रहे हैं, ये बिल्कुल दबंग व्यक्ति हैं। और ये हमारे गाँव के जो है नए एक विकास तैयार हो रहे हैं, विकास दुबे, और ये सबको दबाने का काम करते हैं और बहुत ही आपराधिक। और इनका लड़का जो है वो धमकियां देता है, ये पुलिस के द्वारा भी उस दिन जो हमने बयान दिया फिर हमारे दरवाजे पे आके धमकी दिलवाए हैं कि गरीब जो है बेकार होता है और गरीब यदि पुलिस के पास पहुंच जाए तो वहां ही बेकार है, हम सब बेकार हैं, तो क्या गरीब है तो क्या हम आपके यहाँ मांगने जाते हैं? और हम महिलाएं क्या आपके यहाँ मांगने जाते? और अगर हमारे परिवार, हमारे पति, हमारे परिवार और हमारी सभी बहनों के साथ अगर कोई भी दुर्घटना, अप्रिय घटना होती है, कोई मुकदमा होता है, हम लोगों को मारा पीटा जाता है, इसके जिम्मेदार थाना प्रभारी मोहनलालगंज और चक्रवीर सिंह बेटू ये हैं, और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, बस हम यही चाहते हैं। और हम लोगों ने आयकर विभाग में इसकी पहले से एप्लीकेशन दे दी कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, इसकी जांच हो और कौन सही है और कौन गलत है इसका फैसला वहीं पे हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम सिंह है, मैं डाड़ा सिकंदरपुर में रहती हूँ। जो आपकी खबर चली जी लेकर जो है कहा गया कि आपके द्वारा जो खबरें चलाई गई है, जो स्टेटमेंट दिए गए मीडिया को, सही नहीं है, क्या सच्चाई है इनकी? सर, खबरें जो चल रही हैं, इनके द्वारा जो खंडन किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। जितने भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो सब सही हैं। और इन्होंने जो ये द्वेषपूर्ण BLO के कार्य की बात कही है, जिसकी इन्होंने मेरी झूठी शिकायतें करके बहुत सी जांच भी करवाई थी और जिसमें मैं पूर्ण रूप से निर्दोष पाई गई हूँ, और उसको फर्जी वोटरों को बढ़ाने और घटाने के लेके ये सब सारा विवाद हुआ था और उसमें हमें ये बहुत इन्होंने परेशान किया था, जिसकी मैंने 1090, 1076 और थाना मोहनलालगंज को भी शिकायती पत्र दिया था। अब मैं सामाजिक मुद्दे को उठा रही हूँ, लोग बहुत परेशान हैं इनकी दबंगई से, तो इसलिए ये मुझसे रंजिश मान रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 2010 से 5 वर्ष ही ये प्रधान रहे हैं और ये कोई भी ना नौकरी करते हैं, ना इनकी पहले से कोई इतनी अधिक संपत्ति थी और आज भी ये कुछ नहीं करते हैं। तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति है जो इन्होंने फर्जी तरीके से बनाई हुई है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि वो मतलब इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाएं और हम ग्रामवासी आयकर विभाग में शिकायती पत्र दे चुके हैं और
इनके खिलाफ हम जांच करवाएंगे। आयकर विभाग से जांच के लिए जो हमने शिकायती पत्र दिया है उससे ये खुलासा हो जाएगा कि चक्रवीर सिंह और बेटू कितने सच्चे और कितने झूठे हैं और इन्होंने किस तरह से लोगों के पैसे को खा के जो है अपनी संपत्ति बनाई है, ये सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। और ग्रामवासी ये चाहते हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय जब कोई शिकायती पत्र जाए तो उसमें दोनों पक्षों को बुला के कार्रवाई करें और उसकी जांच करें। एक तरफा सिर्फ चक्रवीर सिंह की वकालत ना करें और गांव वालों को परेशान ना करें। और चक्रवीर सिंह के कहने से गांव वालों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे और फर्जी जो है उनको थाने में बिठाए रखना और उनको जो है परेशान करना, उनको उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज, महिलाओं तक थाना अध्यक्ष साहब गाली देते हैं और जो है प्रताड़ित करते हैं। हम लोग इतने दुखी हो गए हैं कि वो थाना अध्यक्ष साहब की जांच होनी चाहिए और जो है हमारे गांव को जो इस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है वो समाप्त होनी चाहिए। नाम है आपका? अनीता। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है सर, जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है शराब का, तो शराब बनवाने वाला तो बेटू चक्रवीर सिंह है। इसने मजबूर करता था हमारे पति हमको कि मतलब शराब बनाइए, बेचिए और खुद पैसा लेता था। किस तरीके से मजबूर करता था? ऐसे कोई किसी को कैसे मजबूर कर सकता है? सर ये काम करवाता था, प्लाट पे ले जाता था, पैसे नहीं देता था, कहता था शराब बनाओ उसी में पैसा तुम्हारा कटेगा। यही तरह की सब बातें कहता था और शराब भी बनवाता था। उसके बाद अपनी है मतलब शराब बनवाने के बाद अपने है ही पकड़ाता था। अच्छा। पकड़ा के फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे पैसे फिर मांगता था कि हम छोड़वा देंगे, हमको इतने पैसे दो। अच्छा, मतलब कि पहले पकड़वाता था? हाँ सर। के लिए पैसे जो है काट सकता था। हाँ सर, जो हम लोग बनाने के लिए राजी नहीं होते थे तो कहता था धर के पकड़ाएंगे तुम लोगों को। इसकी आपने शिकायत नहीं की थाने में? सर हमारे लोगों की शिकायत कहीं मतलब सुनी नहीं जाती थी। क्या जाती? और यही हाल हुआ हमारे लोगों के साथ। हम लोग शराब नहीं बनाते थे तो सर हमारे पिछवाड़े भी धर के यही तरह पकड़ाया गया कि हम शराब नहीं बना रहे तो पकड़ा दिया गया। हमारे हस्बैंड को मतलब बंद करा दिया, रात भर थाने में रखा और फोन करके उसको मरवाया भी। सुबह जाके हम लोग छुड़ा के लाए जमानत से। क्या नाम है? हमारा नाम अनीता है, हम डाणा सिकंदरपुर के निवासी हैं। सर अभी ये जो इलेक्शन हुआ है सन 2021 में, इसके पहले मतलब दूसरे प्रधान थे, जो दूसरे प्रधान थे वो चक्रवीर सिंह थे। और इस बार हम लोगों ने जो मतलब पहले थे प्रधान, वो हम लोगों की सर कोई भी सहायता नहीं किया आज तक। लगभग 20 सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे और कोई भी सहायता हम लोग की नहीं सुनी गई। तभी हम लोगों ने अलग मतलब वो करके अलग अपने वो समूह बना करके हम लोगों ने सब लोग एकत्रित होकर किया कि मतलब इस बार प्रधानी चेंज होनी चाहिए और हम लोग बना चुके दूसरा प्रधान। तो इसको इतना जलन हो रही है कि देखा नहीं देख जा रहा है सर। झगड़े भी करा दिए। हमारे जो हस्बैंड हैं जो प्रधान थे उन्हीं की प्रति मतलब हम लोग उन्हीं के वो हैं मालिक बिल्कुल। तो ये उन्हीं के बाबत मतलब झगड़ा करा के हमारे हस्बैंड को असट में सर इसमें थाना पुलिस चौकी वो भी करा दिया सर। वो भी मतलब गलत बातें भी बोलते रहते हैं कि जो ना करो तो भी सर इल्जाम लगाते रहते हैं और गली चला और सर और जगह जमीन दूसरे को कहते हैं सर। अपना खुद ऐसे बनाए हुए हैं कि आज के केवल 5 साल केवल इनकी प्रधानी चली सर और 5 साल में ही लगभग आप देख लीजिए लगभग अरब के आसपास इसकी संपत्ति है। और दूसरों को कहता है कि हमारे विषय में ये लोग ऐसा सोचते हैं। और सर वो भी जो समरसेबिल हमने कराई है सर, हम अपने मतलब अपने प्रति कराई है और जो इनके यहाँ लगी हुई वो सरकारी है सर। सरकारी में जो था वो लगा हुआ था जो मीटर बनता है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, आग लगा के फूंक दिया। और वो मतलब 2 लाख सरकारी है ये, उसमें मतलब फ्री उसकी चल रही है समरसेबिल। और हम लोग की ऐसे तो बोलता हमको आज तक कोई नहीं कुछ कर पाया तो आप क्या कर पाएंगे। वो ऐसे बातें बोलता रहता सर। सर हम लोग यही मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब इससे कुछ निर्णय मिलना चाहिए और इसकी इंक्वायरी की जाए बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा पिंकी नाम है। कहाँ से? डांडा सिकंदरपुर से। क्या समस्या है? जो मैंने कल उस दिन परसों कहा था, ये उल्टा आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। मेरी माता को मारा है इंस्पेक्टर ने। वो अब मुझसे बोल रहा है कि हमने जो पैसा दिया था इसको 20,000 रुपया का आवास दिया था, 1,20,000।
उस पे बोला कि दारू बनाती थी, तो इसलिए मैंने लिया था। इसलिए लिया था, मैंने इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई करी जाए। क्या दारू बनाते थे इसलिए, मतलब हम समझ नहीं पाए। दारू हमने नहीं बनाता था, ये उल्टा आरोप हमारे ऊपर लगा रहा कि दारू बनाते थे, कि हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। अच्छा, मतलब आपके ऊपर आरोप लगा रहा, फर्जी फंसाया जा रहा है। फर्जी फंसाया जा रहा। हमने ये लिए कहा मेरी सास को मारा था, झगड़ा हुआ, मेरा बच्चा मर गया था, इसीलिए हमारी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग सर हमारे गांव गए थे, हमने पूछा है, इसीलिए मीडिया पे सोशल हुआ है। क्या नाम है? हमारा सुरेंद्र नाम। उस दिन क्या हुआ था, घटना उस क्या दिन हुआ? हम काम पर से आ रहे थे, और काम पर से आए अजय, अमर, और रवि और राम सिंह ने दारू पी के घर आ रहे थे। हम जोखन वहाँ काम पर से आए, साइकिल पर से उतर नहीं पाए, उसने हमको घसीट के मारा। मारने के बाद जब हम 112 मिलाए तो पुलिस आई, तो हमको कहे जब थाने जा रिपोर्ट लिखाने गए, तो वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमको थाने में भी मारा गया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, वो तो कह रहा आप लोगों ने जानलेवा हमला किया था। जानलेवा हमला नहीं, हम उसने बेटू सिंह कराया मेरे ऊपर। अच्छा, तो मतलब उसने हमला किया, आप ही लोग मारे पीटे गए? हम ही मार खाए, हम ही को उठा के बंद कर दिया गया, 151 में भेज दिया गया। लेकिन वो तो कह रहे कि आप लोगों ने हमला किया। नहीं, हमने हमला कोई नहीं किया। मेरी एप्लीकेशन बैठाए गए थे और प्रधान भी बैठाए गए। हमारी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी खरी, और हमें उठा के बंद, इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, और हमें बंद कर दिया उठा के। उसके बाद हम छूट के आए, तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं आज के बाद बेटू सिंह का नाम नहीं लेना, बेटू सिंह को गाली नहीं देना, नहीं तुझको साले थाने में गाल दूंगा। अच्छा, क्या चाहते हो आप? इसकी सर जांच होनी चाहिए। धीरज यादव, मैं डांडा सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ, मोहल्ला में। जी, समस्या ये है कि मैं 30 तारीख को 30/8/2020 को, अभी जल्द जो है 21 को सुरेंद्र को जो है एप्लीकेशन देने गया था। इनको रात में 3-4 लोगों ने मिलकर मारा था, तो मैं इन्होंने हमको फ़ोन किया, तो हम गए थे। तो इनके साथ मैं गया, तो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि जो है इसमें बेटू सिंह चक्रवीर का नाम क्यों लिखा है। तो मैंने कहा कि उन्होंने ही करवाया। इन्होंने भी कहा कि हाँ उन्होंने ही करवाया है। तो एप्लीकेशन लेके गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बना के लिख रहे हो। तो जब वही परेशान कर रहे हैं तो उनका नाम हम लोग क्यों न डालें। इसीलिए इसी मुद्दे को लेकर के इंस्पेक्टर साहब ने हमें भी, हम इनके साथ गए थे, मेरा कोई मामला नहीं था, सिर्फ इनके साथ गए हुए थे, हमें भी 151 में इंस्पेक्टर ने अंदर कर दिया और चालान कर दिया 151 में, और प्रधान जी को भी बैठा लिया। अच्छा, और जब बैठा लिया उसके बाद कई बार हम लोगों को धक्का मुक्का और चट्टाओं से मारा, करीबन 4-5 चट्टे मारे हमें और लातों से मारा, और कह रहे थे कि आइंदा से तुम यहाँ पर दिखाई मत देना, तुम्हारा ही सारा कसूर है, तुम ही सब ये करते हो। और जो है फिर उसके बाद आजकल की जो है फिर मीडिया पर बेटू सिंह ने जो मेरे खिलाफ बोला है और मेरे पिताजी के खिलाफ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो है हम लोगों ने कब्जा करके रखा है, बल्कि वो खुद ही एक इतने बड़े भूमाफिया हैं कि जो है सब कब्जा करके रखे हुए हैं, इतना इतना बना लिया। सिर्फ 5 साल प्रधानी किया है उन्होंने, और बनाया इतना है कि जिसका जवाब नहीं, सबके खा खा के, सब लोगों के, किसी के पेंशन से खा लिया, इतने गिरे हुए हैं कि पेंशन से खाए हैं। और कॉलोनी में 20-20, 25-25 लोगों ने बताया, जैसे गांव की जनता ने खुद ही बताया है कि 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेते हैं ये। तो जब इतना बड़ा इनके पास, जब इनकी कोई कमाई नहीं है, तो इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास? पैसा आया है तो इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर से खाया है। कॉलोनी में लोगों ने बताया, कॉलोनी में 25-25 हज़ार दलाली करके लिए हैं। तो इनकी जांच हो और निष्पक्ष रूप से इनके जो है हम लोगों को सफल, मतलब जो है हम लोगों को जांच पे करके बताया जाए, न्याय मिलना चाहिए बस। और हम लोगों को बंद करने के बाद इन्होंने इंस्पेक्टर साहब को एक तहरीर दे दी कि जो है ये लोग हमको मारने के लिए, जान से मारने के लिए गए थे, बल्कि हम लोग पहले ही थाने में बैठे हुए थे, बैठा दिया था इंस्पेक्टर ने, और इनके ऊपर कोई हमला भी हम लोगों ने नहीं किया है। और ये कह रहे थे कि जो है ये खुद ही हम लोगों को गैस के ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाँव में भी कहा करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब मारने की धमकियां दिया करते हैं। ऊपर से बता रहे हैं कि हम लोग जब एप्लीकेशन लेके गए हैं उसके बाद ही ये उनको इंस्पेक्टर ने फ़ोन करके बुलाया, नहीं तो इंस्पेक्टर का फ़ोन खुद ही चेक कर लिया जाए कि इंस्पेक्टर फ़ोन करके उनको खुद बुलाया था कि आओ तुम्हारे मामला है तुम्हारे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ रणनीति बनाई। मतलब कि तुम लोगों से झगड़ा हुआ और इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया जो पीड़ित। हाँ, पीड़ित आप लोग थे, लेकिन उनको पीड़ित बना दिया इंस्पेक्टर ने उल्टा।
अच्छा, वो तो कह रहे हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनको वो तो बाद में आए हैं, जानलेवा हमले कोई बात ही नहीं, वो तो अपने घर में थे। जानलेवा हमला कब हो जाएगा, जब वो घर पे बैठे हैं। तो जानलेवा हमला रास्ते में होने की कोई संभावना नहीं। हम लोग आए थे एप्लीकेशन देने, एप्लीकेशन जब देने आए तो इन लोगों ने उसके बाद ये रणनीति बनाई है वहाँ पर बैठ के इंस्पेक्टर साहब के साथ कि जो है अब इनको इसी तरह आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम फंसा देते हैं।